हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पॉट द एरर की क्वेश्चन करेंगे जो कि ऑल लेटेस्ट एग्जाम में आ चुके हैं। अभी जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी एंड फेज 9 के एग्ज़ाम में जो लेटेस्ट आए हैं पेपर, वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस जो क्वेश्चन है वो मैंने पिनैकल की बुक है इंग्लिश की, जो 5th एडिशन आ चुकी है, उस बुक से लिए हैं। अगर आपने अब तक की कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज नहीं किए हैं तो आप पिनैकल के बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि पिनैकल वन ऑफ द बेस्ट बुक है एसएससी के मामले में। तो आप इस बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट साबित होगा रामबाण। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अगर आपको ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरु अमित पे जाकर सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक चैप्टर है, उसमें ये चीज़ बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो एरर पार्ट है आप देख पा रहे हैं कि नीतू हैव बीन, नीतू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इसीलिए हैव का यूज ना हो करके यहाँ पे हैज का यूज होगा, इसीलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट, इसमें एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमें चूज करना है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न सीरियसली। ये बताया जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग ऑफ द के बाद ये कंपटीशन आया है और कंपटीशन के पहले प्लूरल सब्जेक्ट आया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर का यूज हुआ है, सॉरी आर का यूज हुआ है, जो कि करेक्ट है। अब इसमें देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स तो सब में आए हैं, पार्टिसिपेंट्स, बट उसके बाद ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब, इसीलिए पार्ट बी इज इनकरेक्ट, पार्ट सी इज इनकरेक्ट, पार्ट डी इज इनकरेक्ट। ओके, तो राइट आंसर हमारा ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपको जो एरर दिख रहा है, तुरुत क्या है, एक पार्टिकुलर सेंस दे रहा है, पार्टिकुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग द तुरुत होना कंपलसरी है, एक डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग सी पार्ट इज द एरर है, सी पार्ट इज सही, रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शन विश्ड ही hadn't went to the theme park in the first place। ये वह बता रहा है। देखिए, दर्शन विश्ड ही hadn't, आपने एक चीज़ देखा है कि हैव, हैज और हैड के बाद जो वर्ब आता है वो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो इजीली यहाँ पे वेंट टू जो है वो हमारा रॉन्ग होगा और वेंट के स्थान पे गोन का यूज होगा, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। एन लायन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स। ये बताया जा रहा है। देखिए, एन लायन, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले कॉन्सोनेंट लेटर एंड वॉवेल साउंड के पहले वॉवेल लेटर का यूज करते हैं। ओके, तो आपको इससे तो क्लियर हो गई होगी ना। ओके, अब देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो एरर है वो एन नहीं आना चाहिए, इजली ए का यूज होना चाहिए, सी पार्ट इज द इनकरेक्ट। ओके, the availability of funds will be ensured if they all try to submit the
प्रपोजल्स ऑन टाइम। ये बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे इफ़ आया है और इफ़ का एक नियम है कि इफ़ से पहले आने वाले सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का हो तो इफ़ के बाद आने वाले जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑल टायरेड के स्थान पे ऑल ट्राई होना चाहिए। ओके, दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब ट्राई होगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इसमें एरर है ट्राई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ओके, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग गिवन ऑप्शंस। अब देख पा रहे हैं इट इज़ अ नाइस पार्टी, आई एम एन्जॉइंग द पार्टी। ये मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। देखिए इट इज़ अ नाइस पार्टी, नाइस एक नाइस पार्टी, पार्टी एक आपका नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है, इसमें नो एरर है। यहाँ पे देखिए वॉवेल्स जो है नहीं साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए का भी यूज किया गया है जो कि करेक्ट। आई एम एन्जॉइंग द पार्टी। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं इट इज़ अ पार्टी, एक पार्टी है, आई एम एन्जॉइंग एन पार्टी, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं है, इस जबकि यहाँ पे एन का यूज किया गया है। इट इज़ पार्टी, आई एम एन्जॉइंग अ पार्टी। देखिए पार्टी एक सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले ए या एन यूज होना चाहिए, यहाँ पे ए का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ओके, इट इज़ द पार्टी, आई एम एन्जॉइंग एन पार्टी। देखिए यहाँ पे एन पार्टी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। ही प्रोमिस्ड देम दैट ही वुड श्योर रीपे द लोन अर्जेंटली। ये कह रहा है कि देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि V2 आया है, प्रोमिस्ड है और देखिए रीपे, रीपे तो है तो वर्ब आ गया है और इस वर्ब से पहले एक और वर्ब आ गया है जो कि श्योर है। श्योर रीपे को पर्टिकुलर बनाने के लिए इसके साथ एक वर्ब होना पड़ेगा, तो ये श्योर के स्थान पे क्या हो जाएंगे, श्योरली हो जाएंगे। ओके, श्योर के स्थान पे श्योरली हो जाएंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन इज द, हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पे श्योर के स्थान पे श्योरली होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। ये आप देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में ही कुड यानी पास्ट फॉर्म का यूज किया गया है। जब पास्ट फॉर्म का यूज होगा तो यहाँ भी कॉल के स्थान पे क्या होना चाहिए, कॉल्ड होना चाहिए। तो ये जो है हमारा एरर पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ये ऑप्शन ए इज़ द इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन इसमें कॉल्ड होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द सेंटेंस द रॉन्ग है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस डैट करेक्टली यूजेज द डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी डेफिनेट आर्टिकल्स को बतानी है। देखिए सी इज अ इंडियन आर्टिस्ट मैरिड एन यूरोपियन, यहाँ पे एन यूरोपियन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, अ यूरोपियन होना चाहिए। ओके, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ओके, सी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन इंजीनियर, ये रॉन्ग हो गया। सी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर, ये ऑप्शन सही है। सी इज अ इंडियन आर्टिस्ट, यहाँ पे क्या आ गया, इंडियन आर्टिस्ट है तो यहाँ पे एन होना चाहिए ना, इसलिए ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑलवेज, हमेशा। ये ऑलवेज जिस भी वर्ड में आता है, ऑलवेज, रेगुलर, ऐसे बहुत सारा वर्ड है। वर्ड अगर आ जाए तो आपको ऑलरेडी समझना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस वर्ब। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब क्या है, इनवाइट प्लूरल है, इसलिए सी ऑलवेज इनवाइट्स होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनवाइट्स होनी चाहिए।
इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ए पार्ट में एरर है। ओके, ऑप्शन 12। देखिए, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द सुपीरियर इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुपीरियर आप देख पा रहे हैं कि एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ओके, देखिए, सुपीरियर इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुपीरियर एक प्रॉपर नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल करेक्ट है। द वेस्ट गर्ल, देखिए वेस्ट यहाँ पे क्या हो गया है कि एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द हमेशा आता है, तो यहाँ ए भी पार्ट आपका करेक्ट है। गर्ल इन द क्लास, देखिए क्लास क्या है, एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द आता है, तो यहाँ ई करेक्ट है। सुपीरियर इज वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट आ गया, बट वेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया, इसीलिए ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ओके, द सुपीरियर, यहाँ पे देखिए सुपीरियर एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया गया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन देखिए बी पार्ट इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। I think Jeremy will not have saved enough money by the time the year ends। अब आप देख पा रहे हैं कि will not have के बाद ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ सेव आ चुका है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए ये रॉन्ग पार्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे सेव के स्थान पे सेव्ड आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म व्हाट मेमोरेबल थिंग फॉर मी। देखिए यहाँ पे ओल्ड यूनिफॉर्म की बात की गई है, ओल्ड, तो ओल्ड आप वॉवेल साउंड आ रहा है, तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग यहाँ पे एन आना चाहिए जो कि पार्ट एरर है, तो एन आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म व्हाट अ मेमोरेबल थिंग्स फॉर मी, यहाँ पे इनकरेक्ट होगा बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म काउंटेबल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एन यूज होना चाहिए, बट नहीं हुआ। इट इज़ द ओल्ड यूनिफॉर्म व्हाट मेमोरेबल थिंग्स फॉर मी, यहाँ पे आर्टिकल द यानी डेफिनेट आर्टिकल को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन सी। देखिए इट इज़ एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग्स फॉर मी, ऑप्शन पार्ट डी इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द सेंटेंस द करेक्टली यूज द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इसमें आपको इंडिफिनिट आर्टिकल्स की कन्फ्यूजन है, उसे आपको चुनना है जो कहाँ गलत है कहाँ सही है। देखिए सी परचेज एप्पल इन द मार्केट विथ मी, देखिए एप्पल एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के पहले ए एन आता है, लेकिन वॉवेल साउंड है इसलिए एन का यूज होगा, इसलिए इनकरेक्ट। सी परचेज एन एप्पल इन द मार्केट विथ मी, ये तो सही है। अब आप देख पा रहे हैं कि सी परचेज एप्पल, यहाँ पे एप्पल काउंटेबल नाउन है तो नहीं यूज हुआ ए एन, इसलिए रॉन्ग। सी परचेज अ एप्पल, यहाँ पे एप्पल नहीं होगा, एन एप्पल होगा, इसीलिए बी पार्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट 16। सजनी हैड इंटरफेयर इन द दिस मैटर है, सॉरी, देखिए सजनी हैड का यूज हुआ है, तो हैड के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बट यहाँ पे इंटरफेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएंगे और यहाँ पे इंटरफेयर्ड आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। आई फेल asleep while I read the book, ये बताया जा रहा है कि मुझे नींद आ गई while, जबकि I read the book, मैं बुक पढ़ता। ये देखिए यहाँ पे एक काम होने में बाधा डाल रही है और उस कंडीशन में while का यूज हो रहा है, तो इसमें हम लोग while के बाद जो सेंटेंस होगी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि while से पहले जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, फेल वर्ब का सेकेंड फॉर्म है,
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो आई वाज रीडिंग द बुक होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई वाज रीडिंग होना चाहिए यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। आई एम बीइंग रियली बिजी, आई कॉल यू लेटर। ये कह रहा है कि मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। आई एम बीइंग रियली बिजी, बीइंग जो आया है ये सेंटेंस को सुपरफ्लॉज बना रहा है, यानी बद से ख़राब बना रहा है, बद से बदतर बना रहा है। तो देखिए आई एम बीइंग रियली, मैं वास्तव में बिजी हो रहा हूँ, अभी बिजी नहीं हूँ, मैं वास्तव में बिजी हो रहा हूँ, इसका सेंस आता है, इसलिए बीइंग नहीं होगा, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएंगे कौन सी, हाँ बीइंग, इसमें इनकरेक्ट है। ओके, जो एरर पार्ट है बीइंग नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स, यानी आपको जो 3 पार्ट में सेंटेंस बांटे गए हैं ए बी सी, उसमें आपको डिवाइड हो चुका है, उसमें आपको फॉलो करना है। ओके, ए बी सी, वन ऑफ देम में कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, उनमें से एक जो है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। सिलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन द एरर, आपको सिलेक्ट करना है जो पार्ट में एरर है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर, अगर आप कोई एरर नहीं चूज कर पाते हैं, नहीं खोज पाते हैं, मार्क नो एरर एज योर आंसर, तो नो एरर आपके आंसर होंगे। अब देखिए, अनिकेत लाइव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स, आप देख पा रहे हैं कि क्या हुआ, द स्मॉल अपार्टमेंट है, देखिए एक स्पेसिफिक नाउन को नहीं दर्शा रहा है, पर्टिकुलर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज ना हो करके यहाँ पे ए का यूज होना सही होगा, इसलिए हमारा बी पार्ट इज द इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज। ओके, 20 क्वेश्चन ये बता रहा है कि देखिए, द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट, जो वर्तमान की जो शताब्दी है वो हमें डरा रही है, धमका रही है हमारे पर्यावरण को। विच इंक्लूड इंटरफेयरिंग, जिसमें इंक्लूड है इंटरफेयरिंग, यानी सामने की बाधाएं जनजाति, एलिमेंट्स, पॉल्यूशन एंड वाइलिंग टेम्परेचर, वॉर, पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट पेरिल। ये आप देख पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट सेंचुरी की बात कर रहा है, प्रेजेंट सेंचुरी, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो यूज हुआ है वर का यूज हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंसेस में जो ऑप्शन नंबर सी है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसी में एरर है। ओके, तो ये राइट आंसर हो गया। 21, माई मदर सेड डैड व्हेन विल डन द असाइनमेंट टुडे, ये कह रहा है कि देखिए, कोई भी मॉडल वर्ब जैसे विल हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, इसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विल डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको समझाया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव, हैज या फिर हैड के बाद ही आता है, इसलिए ऑप्शन कौन से ऑप्शन में एरर है आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें विल नहीं होगा, सॉरी विल तो होगा, डन नहीं होगा, डू होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्प्रोरी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। मिस्टर राम कुमार, ये एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है जो कि कौन है, प्रॉपर नाउन है, और एक कैशियर है, तो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके जगह पे अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का यूज किया गया, जो कि क्या है, रॉन्ग है। आर के जगह पे क्या होना चाहिए, इज होनी चाहिए। ओके, मिस्टर राम कुमार द कैशियर इज, ओके, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके, क्वेश्चन 23, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। SSC CGL 19/7/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। द रीडर हु मेट विथ अ एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट द पुलिस सेड। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अ एक्सीडेंट आया है, तो यहाँ पे ये गलत है, एक्सीडेंट के पहले ए एन यूज नहीं करना चाहिए। ओके, ये रॉन्ग पार्ट हो गया। अब आप देख पा रहे हैं
द रीडर हु मेट एन एक्सीडेंट, इसमें भी रॉन्ग पार्ट हो गया। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि अ रीडर हु मेट द एक्सीडेंट वॉज नॉट बियरिंग द हेमलेट एंड पुलिस। देखिए यहाँ एंड पुलिस साइड, यहाँ पे पुलिस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा, तो इसके लिए एंड का यूज नहीं होगा। द रीडर हु मेट्स विथ द एक्सीडेंट वॉज नॉट बियरिंग अ हेलमेट द पुलिस सैड, ये राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इस पार्ट में कोई एरर नहीं है ग्रामेटिकल। ओके, 24, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? आई एम सॉरी, my physics class will start at 1 p.m. and doesn't finish till 3 p.m. ये बताया जा रहा है कि डू, यहाँ पे देख रहे हैं कि डू यू फर्स्ट, ये प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है कि डू आ गया तो डू या डज, इसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट फॉर्म में है। तो आप देख रहे हैं कि डू यू नो वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, यहाँ तक कि कोई एरर नहीं है। आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट जो है ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, तो विल स्टार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे स्टार्ट्स आना चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें एरर पाए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, द स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। ये हो रहे हैं, देखिए द स्काई, यहाँ पे क्या होना चाहिए द स्काई, क्योंकि स्काई जो है एक पार्टिकुलर ही सेंस को दे रहा है, पार्टिकुलर नाउन है, तो इसके लिए क्या यूज होना है कि द स्काई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस पार्ट में एरर है। ओके, आई होप आप सभी को ये सारा क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने एक्सप्लेन भी किया हूँ बढ़िया तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।